नमस्कार दोस्तों, डिजिटल वेंचर में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है एमएसएमई रजिस्ट्रेशन, जिसे हम उद्यम आधार भी कहते हैं। एमएसएमई रजिस्ट्रेशन कई बार ऐसा होता है कि आप बहुत पहले करा चुके होते हैं और वो पुराना हो गया होता है और आपका बिजनेस भी बदल गया होता है। तो आज का हमारा टॉपिक है कि एमएसएमई रजिस्ट्रेशन में आप अपने डेटा को कैसे चेंज कर सकते हैं। आप चाहें तो अपने कंपनी का नाम बदल सकते हैं, बैंक अकाउंट बदल सकते हैं, उस कंपनी का बिजनेस भी बदल सकते हैं, सब चीज़ आप बदल सकते हैं। पैन कार्ड और आधार कार्ड को छोड़ करके बहुत सारी चीज़ें जो बदली जा सकती हैं, जो आपके ज़रूरी की चीज़ है उसे आप बदल सकते हैं। बहुत सारे लोगों ने मुझसे ये रिक्वेस्ट करा कि मैं इस पर एक वीडियो बनाऊं। बहुत लोगों के पास एमएसएमई रजिस्ट्रेशन में जो डेटा डला हुआ है वो डेटा अब पुराना हो चुका है और उसमें लोग परिवर्तन करना चाह रहे हैं। तो आज का हमारा टॉपिक यही है कि एमएसएमई के सर्टिफिकेट में जो आपने डेटा डाल रखा है उसे आप कैसे चेंज करें। आइए इसकी शुरुआत करते हैं। इसके लिए हमें उद्यम रजिस्ट्रेशन .gov.in के साइट पे जाना होगा। आप चाहें तो गूगल पे एमएसएमई रजिस्ट्रेशन सर्च कर सकते हैं। सर्च करने के बाद जो पहला वेबसाइट आता है वो आता है उद्यम रजिस्ट्रेशन .gov.in। इसे आप क्लिक करेंगे तो ये साइट खुल जाएगा। यहाँ पे अगर नया रजिस्ट्रेशन करना होगा तो हम वेलकम टू रजिस्टर हियर से स्टार्ट करेंगे, लेकिन हमें पुराने रजिस्ट्रेशन में डाले हुए डेटा में सुधार करना है। तो हम यहाँ प्रिंट/वेरीफाई ऑप्शन पर जैसे ही माउस रखेंगे तो उसके नीचे चीज़ें दिखने लगेगी। तो हम यहाँ प्रिंट उद्यम रजिस्ट्रेशन को क्लिक करेंगे। क्लिक करने पे आपका ये नया पेज ओपन हो जाएगा, जिसमें उद्यमी लॉगिन के अंतर्गत आपसे पुराने उद्यम आधार का डिटेल्स मांगा जाएगा और जो रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस या मोबाइल नंबर है उस मोबाइल नंबर को भरने के लिए बोला जाएगा। तो यहाँ इंटर मोबाइल नंबर का ऑप्शन ही आता है, लेकिन ओटीपी आपके रजिस्टर्ड ईमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर दोनों पे जा सकता है। आपको किसी एक को सेलेक्ट करना है। तो हम पहले यहाँ उद्यम आधार का जो हमारा पुराना वाला रजिस्ट्रेशन है उसको डालेंगे। ओटीपी वेरीफाई करने पर ये सारा डिटेल्स खुल गया। इसमें हमारे पास दो ऑप्शन आ रहा है, प्रिंट सर्टिफिकेट और एडिट डिटेल्स। अब आप देखिए इसमें जो इसमें चेंज करने वाली चीज़ें हैं वो ऑप्शन खुल जाएगा। जैसे पैन कार्ड मैं चेंज नहीं कर सकता, किसी भी आदमी के पास दो पैन कार्ड नहीं होता, तो पैन नंबर नहीं एडिट हो सकता है, बाकी चीज़ें एडिट हो सकती हैं। तो प्रोप्राइटरशिप का ये कंसर्न वैसे ही रहेगा। उसके बाद मैं आगे बढ़ूंगा। पैन का जो नाम है वो वही रहेगा, वो चेंज नहीं कर सकते। मोबाइल नंबर अगर आपको चेंज करना है तो आप कर लीजिए, लेकिन मुझे मोबाइल नंबर चेंज नहीं करना है। लेकिन ईमेल एड्रेस चेंज करना है वो मैं करूँगा। ईमेल एड्रेस मैंने नया डाल दिया है। अब इसके आगे बढ़ेंगे। बाकी जो चीज़ें हैं वो सब कुछ ठीक ठाक हैं, इसमें किसी प्रकार की परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है। अब आप देखिए यहाँ 15 नंबर कॉलम में लिखा हुआ है डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन और रजिस्ट्रेशन। मतलब आपका ये बिजनेस किस डेट को इनकॉर्पोरेट हुआ था या आपने इसका रजिस्ट्रेशन वगैरह कराया था। तो ये आप यहाँ देख सकते हैं कि ये बहुत पुराना डेटा यहाँ पर डला हुआ है। 2021 का ये डेटा डला हुआ है, लेकिन अब ये बिजनेस बंद हो चुका है। एक नया बिजनेस इस कंपनी के मालिक ने स्टार्ट किया है जिसका नाम भी नया है। तो अब वो आज के डेटा से हम डालेंगे। 1 अक्टूबर 2023 का डेटा डाल दिया गया है और डेट ऑफ कमिटमेंट भी मुझे चेंज करना है।
बैंक डिटेल भी यहाँ पर चेंज करना है। बैंक अकाउंट मैंने चेंज कर दिया है। नंबर ऑफ पर्सन एम्प्लॉयड को मैं छोड़ देता हूँ, ये ठीक है। अब यहाँ देखिए सबसे मेन चीज़ आ गया यूनिट नेम। यहाँ पर पार्टी ने पहले से एक रजिस्ट्रेशन कर रखा है जिसके यूनिट का नाम है, और इस नाम को मुझे डिलीट करना है। यहाँ डिलीट करने का ऑप्शन भी दिया हुआ है, लेकिन यहाँ से ये डिलीट नहीं होगा। देखिए मैं डिलीट करता हूँ तो क्या लिखता है। अगर मैं डिलीट करता हूँ तो देखिए लिख रहा है प्लीज़ डिलीट प्लांट यूनिट एड्रेस बिफोर डिलीट यूनिट नेम। यानी मुझे पहले एड्रेस डिलीट करना होगा, उसके बाद इस नाम को भी मैं डिलीट कर सकता हूँ। तो थोड़ा और मैं नीचे जाता हूँ। यहाँ पर देखिए यूनिट का नाम और उसका कंप्लीट एड्रेस पिन कोड के साथ लिखा हुआ है। इसको पहले मुझे डिलीट करना होगा। इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। ये डिलीट हो चुका है। और इसके बाद अब ऊपर जाके यूनिट का नाम भी मैं डिलीट कर देता हूँ। अब ये डिलीट हो जाएगा। ये भी डिलीट हो चुका है। अब ये देखिए प्लांट और इकाई का नाम में ऐड यूनिट का ऑप्शन ओपन है। इस यूनिट को अब यहाँ पर जो मुझे नया यूनिट भरना है इसको मैं पहले भरूंगा। यूनिट नेम मैंने डाल लिया है, इसे ऐड करता हूँ। अब इस यूनिट नेम का मुझे कंप्लीट एड्रेस डालना है। सारा एड्रेस मैंने भर लिया है। इसे ऐड कर लिया है। अब ये देखिए बिल्कुल आ गया जैसे पहले आया हुआ था। अब आगे बढ़ते हैं। अब आपको सेलेक्ट करना है, जैसे आप जानते हैं या आपकी ये यूनिट मैन्युफैक्चरिंग है या ट्रेडिंग है, तो ये ट्रेडिंग है, भरा हुआ है, सब कुछ सही है। अब NIC कोड मुझे डालना है। तो NIC कोड जो है ये जो पहले से डला हुआ है इसको मैं यहाँ पर डिलीट कर देता हूँ, क्योंकि ये पुराने व्यवसाय का डला हुआ था, इसे डिलीट कर देते हैं। ये देखिए बिल्कुल डिलीट हो चुका है। अब नए सिरा से जो बिज़नेस मैं करने जा रहा हूँ उसका NIC कोड डालना है, ताकि ये उद्यम रजिस्ट्रेशन आइडेंटिफाई कर पाए कि आप किस बिज़नेस के लिए ये रजिस्ट्रेशन कर रहे हैं। ये जो शॉप है ये रेडीमेड गारमेंट का एक रिटेल सेल काउंटर है, जिसे कपड़े की दुकान हम सीधी भाषा में कह सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ 3 ऑप्शन है, मैन्युफैक्चरिंग, सर्विस और ट्रेडिंग। ये तीनों में से किसी एक को सेलेक्ट करना होगा। तो ये कपड़े की दुकान है जहाँ कपड़े बेचे जाएंगे। ये रिटेल शॉप है तो ये ट्रेडिंग में आएगा। तो ये ट्रेडिंग हम सेलेक्ट कर लेंगे। और उसके बाद NIC कोड अगर आपको अपने व्यवसाय से संबंधित जानना है तो आप आसानी से गूगल में इसे खोज सकते हैं। गूगल में अपने व्यवसाय से संबंधित 2-3 वर्ड्स अगर आप लिखेंगे तो NIC कोड आपको मिल जाएगा। यहाँ कपड़े की दुकान से संबंधित कीवर्ड्स मुझे पता है, तो मैं इसे सर्च करता हूँ। देखिए मैंने लिखा है रिटेल सेल फॉर रेडीमेड गारमेंट्स, और इसमें ये पहला मैन्युफैक्चरर है और तीसरा जो है सो उस रेडीमेड गारमेंट्स को धोने का व्यवसाय है। तो दूसरा वाला ये है रिटेल सेल फॉर रेडीमेड गारमेंट्स, होजियरी गुड्स, अदर आर्टिकल्स। ये मैं सेलेक्ट करूँगा जो ट्रेडिंग का कैटेगरी के अंतर्गत आता है। और यहाँ उससे संबंधित जैसे देखिए ये 47711 इसका NIC कोड है। इसका पहला 2 डिजिट जब मैं इसे सेलेक्ट करूँगा तो ये रिटेल ट्रेड एक्सेप्ट मोटर व्हीकल्स, तो रिटेल ट्रेड ही है। ये 47 नंबर है। ये बहुत फेमस है। 47 नंबर में बहुत सारे दुकान आते हैं।
और इसके बाद इसका 4 डिजिट आता है, ये देखिए 4771, ये वाला है। रिटेल सेल फॉर क्लोथिंग, फुटवेयर, लेदर आर्टिकल्स, ये वाला हम सेलेक्ट कर लेंगे। और फाइनली जो 5वां कोड है वो ये वही कोड है जो यहाँ ये देखिए ऊपर दिख रहा है, ये वही कोड मुझे यहाँ पर सेलेक्ट करना है, 47711। ये सेलेक्ट करके मैं ऐड एक्टिविटी कर दूंगा, यानी इस एक्टिविटी को मैं ऐड कर दूंगा। अब ये देखिए हमारा सारा डिटेल्स आ गया है। ये एक रिटेल ट्रेड की बात हम कर रहे हैं जिसमें कपड़े बेचने की बात है, और इसको और क्लासिफाई किया गया है एनआईसी के 5 डिजिट कोड में। अब हम आगे बढ़ेंगे और इन सारे अपडेट्स को यहाँ पर सेलेक्ट करके डिटेल्स को मैं अपडेट कर दूंगा। अब ये सारा डिटेल्स मैं एक बार देख लूँगा, और देखने के बाद ये हमारा यूनिट नेम है, एड्रेस भी आ चुका है, चीज़ें हमने जोड़ ली हैं। अगर कोई और आपको एनआईसी कोड के साथ एक्टिविटी ऐड करना है तो आप यहाँ पर कर सकते हैं, वैसा कुछ मुझे करना नहीं है। अब आप देखिए उद्यम रजिस्ट्रेशन डिटेल्स अपडेटेड सक्सेसफुली का मैसेज आ गया, इसको मैं ओके करता हूँ। और ये हमारा नया उद्यम रजिस्ट्रेशन हमने अपडेट कर दिया है। ये अपडेट बिल्कुल नए तरीके से आ गया है और इसमें सारी चीज़ें हमने लगभग चेंज कर दी हैं। आप देख सकते हैं दोस्तों कि सब कुछ इसमें चेंज हो गया है, नाम भी चेंज हो गया है, यूनिट भी चेंज हो गया है। एक नया उद्यम आधार का रजिस्ट्रेशन हो चुका है जिसका कि लास्ट अपडेट डेट यहाँ पर मुझे दिख रहा है, और डेट ऑफ उद्यम रजिस्ट्रेशन पुराना वाला तो दिखेगा ही, तो इसको मैं प्रिंट कर लेता हूँ। ये देखिए दोस्तों एक नया उद्यम आधार का रजिस्ट्रेशन बन चुका है, और इसको आप प्रिंट करके जहाँ भी आपको इसकी आवश्यकता हो आप इसे लगा सकते हैं। तो ये वीडियो यहीं तक था। धन्यवाद दोस्तों। आपको भी अब अपने उद्यम रजिस्ट्रेशन यानी एमएसएमई रजिस्ट्रेशन में अगर कोई परिवर्तन करना है या बिल्कुल ही सब कुछ चेंज कर देना है तो वो भी आप इस वीडियो को देखकर बहुत आसानी से घर बैठे कर सकते हैं। आपको यह वीडियो अगर पसंद आया तो आप इसे लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।